Assalamualaikum everyone. Hope you all keep watching our channel Islam Shines by Kiran. Today Kiran Shahzadi represents the very important topic of Ramadan Sharif, Laylatul Qadr, uske fazail, uski tafsilat aur uski ahmiyat. Watch the video from the beginning till end and don't forget to like, subscribe and share and also tap the bell icon. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिल हदीनिल महदीशीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। बेशक हमने इसको शब-ए कदर में नज़ूल किया। और तुम्हें क्या खबर कि शब-ए कदर क्या है? शब-ए कदर 1000 माह की इबादत से भरकर है। इसमें फरिश्ते रूहुल अमीन खुदा की इजाजत से हर हुक्म लेकर जमीन पर उतरते हैं। सलामती है इस रात में तुलुए फज्र तक। रमजान शरीफ अव्वल का आखिर रहमतों का खजीना है। इस मुबारक महीना में खुदा ताला की रहमत का दरिया जोश में होता है, मगर शब-ए कदर सारे रमजान शरीफ की सरदार है, क्योंकि ये मरजा बरक़ात और क़याम हसनात व खैरात है। यही वो अफसल और मुकद्दस रात है जिसमें खुदा ताला की रहमत का दरिया जोश में आ जाता है। इसी मुकद्दस रात में खुदा ताला के बंदों की सीयत का इल्म होता है। इनके मुरातब से मलाइका वाकिफ हो जाते हैं। इस रात का नाम शब-ए कदर इसलिए भी हो सकता है कि कदर के मानी बुजुर्गी के भी है और रात को दीगर रातों पर बुजुर्गी और बरतरी हासिल है, इसलिए इसका नाम लैलतुल कदर रखा गया। आम जिंदगी में ये कायदा है कि किसी एक फर्द को दीगर अफराद पर तरजीह देते वक्त कई बातों का ख्याल रखा जाता है। मसलन इसकी तालीम दूसरों से ज्यादा है, इसकी काबिलियत दूसरों से ज्यादा है, वगैरह वगैरह। इसी तरह लैलतुल कदर को दूसरी रातों से अफजल करार देते वक्त चंद बातें ज़हन में आती हैं। सबसे पहली बात ये कि इस रात को दूसरी रातों से इसलिए अफजल करार दिया गया कि इस रात में सर शाम काल्बे सहरे खुदाबंदी की खुसूसी रहमत का नुज़ूल होता है और तजल्ली इलाही बनका ने खास पे खास तवज्जो देती है। इस रात में इबादत में एक अजीब दिलकश और खुशकुन कैफियत और लज्जत पैदा होती है, क्योंकि इस रात में मलाइका और सरदारे मलाइका रूहुल अमीन अल्लाह ताला के हुक्म से खुदा ताला के नेक और सालिहा बंदों की कदम बोसी और जियारत के लिए हाजिर होते हैं। कुरान मजीद इसी मुकद्दस रात में नाजिल हुआ जो कि अजीम तर सआदत है। इसी को मुकद्दस शब में तख्लीक मलाइका अंजाम पाई और ये इसी रात में जन्नत को बागात से मुज़य्यन किया गया। इस मुकद्दस रात में हजरत आदम के फरनिश के सामान इकट्ठे किए गए। कैसी बरकतों और अजमतों वाली ये रात है। एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी खिदमत अक़दस में हाजिर थे। इबादत का जिक्र चल रहा था और बातों बातों में बनी इसराइल के एक शख्स शमून नामी का तज़किरा चल पड़ा कि वो 1000 माह रब ताला की याद में महव रहा, हर दिन को रोजे से होता और अपने मजहब के दुश्मनों के साथ अल्लाह ताला की इबादत में लड़ता, और जब रात होती तो वो सारी रात क़याम और सुजूद में गुजारता। सहाबाए किराम ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम इबादत में बनी इसराइल के आबिद जैसा मुकाम और मर्तबा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा ताला की तरफ से हमको बहुत थोड़ी उम्रें अता हुई हैं। 60-70 से किसी की उम्र ज्यादा हो ही नहीं पाती, लिहाजा हम बनी इसराइल के आबिद जैसा मुकाम और मर्तबा कैसे हासिल करेंगे? अलावा हमारे कलील उम्रों में से कुछ हिस्सा आलमी नींद में गुजर जाता है और कुछ हिस्सा रोजी कमाने की नजर हो जाता है, कुछ खाने पीने में सर्फ हो जाता है, कुछ बीमारियों की भीड़ चढ़ जाता है, इबादत का बड़ा थोड़ा वक्त मिलता है। लिहाजा इसी तरह बनी इसराइल के लोग इबादत में हमसे बढ़ जाएंगे। ये सुनकर प्यारे
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख अनवर बुरताब का रंग मुतगय्यर हो गया, दिल में हुस्न मलार के साए लहरा गए। इसी वक्त अल्लाह ताला ने जिब्राइल फरिश्ता को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में भेजा और सूरह कदर नाज़िल फरमाकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर तेरी उम्मत का जामे हयात बहुत जल्द छलक जाता है तो मैंने साल में कैसी रात अनायत फरमा दी है कि इसकी रात में इबादत करना 1000 माह की इबादत से अफजल होगा। तफसीर अजीज़ी में है, हजरत मुहद्दिस दहलवी ने इस सूरत का शान नज़ूल यूं भी बयान किया है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत और दूसरी उम्मतों की उम्रों में तवाज़ुन किया। मालूम हुआ कि दूसरी उम्मतों की खुदा ताला की तरफ से बड़ी तवील उम्रें दी गई हैं और अगर आपकी लेकिन उम्मत की उम्रें जो हैं ये नहायत कलील है। कल्बे मुकद्दस में ख्याल पैदा हुआ कि मेरी उम्मत की उम्रें तो बहुत कम है, तो इसलिए ये ज्यादा अमाल नहीं कर सकेंगे, ज्यादा अमाल में नहीं बढ़ सकेंगी, क्योंकि दूसरों की उम्र तवील है और मेरी उम्मत की उम्रें कलील है। ये गुमान करके अपने चेहरे अक़दस पे रंज के आसार नमूदार हुई। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की तसल्ली की खातिर वही नाज़िल फरमाई, ऐ महबूब, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए, मैंने तुम्हारी उम्मत को शब्बे कदर अनायत फरमाई है जिसमें की गई इबादत 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर होगी। क्या शान कुरान की और इस रात की जिसमें कुरान करीम का नज़ूल हुआ। इमाम राज़ी लिखते हैं, जब खुदा ताला ने तख्लीक़ आदम की तकमील की तो मलाइका ने बारगाह रब्बानी में अर्ज किया, इलाही तूने इसको क्यों पैदा किया है? ये जमीन में जाकर लड़ाई झगड़े करेगा, फसाद बर्पा करेगा और अपने मकासद की खातिर दूसरों के खून से अपने हाथ रखेगा। क्या इबादत के लिए हम फरिश्तों की तादाद थोड़ी है? रब ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ जिससे तुम ला इल्म हो, आज शबे कदर में फरिश्तों को भेजकर इसकी तफसीली अमल तौर पर अल्लाह ताला ने दिखला दिया। ऐ फरिश्तों, तुम देखो, तुम कहते हो कि ये जमीन जाकर फसाद और खून रेजी करने वाला इंसान, देखो ये मेरी इबादत में मसरूफ है, अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये देखकर फरिश्ते अपने कहे अल्फाज वापस लेंगे, माजरत तलब करेंगे, खुदा की इबादत में महव रहने वाले बंदगान के लिए सलामती की दुआएं करेंगे। हिया हत्ता मतलअल फज्र, सलामती है वो तुलूए फज्र तक, यानी सारी रात में हर फरिश्ते की तरफ से खैरियत ही खैरियत है। ये रात सरापा रहमत है, इसमें बिल्कुल और मुकम्मल तौर पर रहमत का नुज़ूल होता है। इसीलिए ये रात सांप, बिच्छू, दीगर कीड़े मकोड़े और बलाओं आफत और शैतानों से बिल्कुल महफूज है। ये रात मुकम्मल तौर पर सलामती की ज़मीन है और रात में रूहुल अमीन फरिश्तों के हमरा झंडे लेकर जमीन पर उतरते हैं। एक झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पे गाड़ते हैं, दूसरा काबे की छत पर और एक झंडा बैतुल मुक़द्दस पर और चौथा जो आखिरी झंडा है जमीन और आसमान के दरमियान लहरा देते हैं। ये जिब्रील तमाम फरिश्तों को इंसानी आलम में फैल जाने का हुक्म देते हैं और वो अगर किसी के घर को ऐसा भी नहीं छोड़ते कि जिसमें वो ना दाखिल होते हो। जिस घर में जो शख्स लियादे इलाही में मसरूफ होता है, फरिश्ते उसको सलाम कहते हैं, इससे मुसाफा करते हैं। मुसाफा करते वक्त रकत तारी हो जाती है, मगर ये कैफियत सिर्फ वही महसूस करता है जो सदके दिल से याद इलाही में मशगूल हो। कुरान मजीद की ज़ाहिरन छोटे से सूरा में शबे कदर में कुरान मजीद के नज़ूल के अलावा इसकी असलियत और इसकी हज़ार हिकमतें बयान की गई हैं और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस रात की असमत के बारे में इरशाद फरमाया है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शबे कदर में ईमान और सवाब हासिल करने की गर्ज से क़याम करे तो इसके सारे पहले गुनाह माफ हो जाते हैं। शबे कदर के पाइयों में उलमा कराम में इख्तिलाफ पाया जाता है। बस उलमा कराम इस रात को साल के दायरे में शुमार करते हैं, कभी वो रमजान में आती है, कभी गैर रमजान में आती है। बात कहते हैं ये रमजान शरीफ में आती है और खास तौर पे इसी तरह इसके साथ है। यहाँ पर भी उलमा कराम
کا اختلاف ہے کہ اگر شب قدر رمضان شریف کے آخری عشرہ کی پاک راتوں میں پوشیدہ ہے اور کہا جاتا ہے 21، 23، 25 اور 27ویں اور 29ویں تاریخ، ان تاریخوں میں سے کسی ایک میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور کسی سال 21 کو آتی ہے تو کسی میں 23 کو، اور کسی سال 25 کو آتی ہے، 21 سے لے کر 29 تک کی تاک راتوں میں یہ بدل بدل کر آتی رہتی ہے۔ علامہ محدث دہلوی حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان شریف کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی درستگی کے لیے انہوں نے دو طرح سے وضاحت فرمائی ہے۔ اولا یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حرفوں میں شامل ہے، اور یہ کلمہ سورہ قدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا۔ اس طرح اگر 3 کو 9 سے ضرب دینے سے تو 27 حاصل ہوتا ہے، جو اس بات کا مماز ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سورت 30 الفاظ سے مزین ہے، 27واں کلمہ حیا ہے، جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا خداوند عظیم کی طرف سے عقل مندوں اور خدا والوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ اور اسی مقدس رات میں خدا تعالیٰ اور ہر فرد کی مغفرت قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس مقدس رات میں عبادت کا ثواب 1000 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس رات میں خدا تعالیٰ کی رحمتوں پر آس رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش اور رضائے الہی کے لیے حصول دعا کرنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور حصول الہی کے حصول کے لیے، رضائے الہی کے حصول کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ فرمایا یہ دعا کرنا، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو درست رکھنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو ہمیں اس رات میں تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو ایک رات میں اتارا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ تو جبرائیل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں لاتے رہے۔ اس کی تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ لیلۃ القدر کو جو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت المعمور آسمان دنیا کی ایک جگہ وہاں اتارا، وہاں سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 23 سال تک لاتے رہے۔ تو قرآن کریم اسی ماہ میں اتارا گیا، اسی لیے اس بابرکت مہینہ میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ تلاوت کلام الہی سے قلب کو سکون ملتا ہے، روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ کہ قرآن کریم اللہ کا ایسا ذکر ہے جس سے انسان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں۔ کسی چیز میں انسان کو وہ لذت، وہ سکون نہیں ملتا جو کہ تلاوت قرآن میں ملتا ہے، جو کہ ذکر خدا میں ملتا ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ جن حضرات نے یہ ہجرت فرمائی ان کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک وقت شاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ جب مسلمان تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، جو ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں۔ اس وقت کی باتیں سن کر شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی، کیا کہنے لگے کہ اس تقریر کو سیرت ابن ہشام سے یوں وہاں پہ بیان کیا گیا کہ حضرت جعفر نے کہا بادشاہ
हम जहालत में मुब्तला थे, बुतों को पूछते थे, नजासत में अबीदा थे, मर्दार खाते बेहुदा बातें किया करते, हमें इंसानियत और सच्ची मेहमानदारी का निशान तक न था, हमसाया की रायत न थी, कोई कायदा कानून न था। ऐसी हालत में खुदा ने हमसे एक बुजुर्ग को माबूस किया जिसके हसब नसब सच्चाई दयानतदारी तकवा पाकीज़गी से खूब वाकिफ थे। उसने हमको तौहीद की दावत दी, समझाया कि इस अकेले खुदा के साथ किसी को शरीक न बनाए। उसने हमें पत्थरों की पूजा से रोका, उसने हमें सच बोलने की तलकीन की कि उसने कहा वादा पूरा करें, गुनाहों से दूर रहें, बुराइयों से दूर रहें। उसने हुक्म दिया हम नमाज पढ़ा करें, सदका दिया करें और रोजा रखा करें। हमारी कौम पर इन बातों की वजह से बिगाड़ पैदा होने लगा, वो बिगड़ बैठे। इनसे जहां तक हो सका हमें उन्होंने सताया ताकि खुदा की इबादत छोड़ दे, लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा शुरू कर दे। हमने इनके हाथों बहुत तकलीफ और जुल्म उठाए हैं और जब मजबूर हो गए आपके मुल्क में पनाह लेने के लिए आ गए। शाह नजाशी ने जब ये तकरीर सुनी, सुनकर कहा मुझे वो किताब सुनाइए जो तुम्हारे रसूल पर उतारी गई। हजरत जाफर तैयार ने भरे दरबार में सूरत मरियम सुनाना शुरू कर दी। अभी चंद ही आयत पढ़ी होगी कि बादशाह रोने लगा, शिद्दत असर से उसकी आंखें आंसुओं से तर हो गई। कहने लगा ये तो वही रसूल हैं जिनकी खबर हमको हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने दी थी। अल्लाह का शुक्र है मुझे ये जमाना नसीब हुआ हजूर में आपके रसूल पर ईमान लाता। कुरान पाक की 7वें पारे की पहली आयत पे गौर कीजिए। वैज़ा समीउ मा उनसिला इला रसूली तरा आयुशुनहुम कफीतु मिनद-दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक। जब सुनते हैं जो हमने अपने रसूल पे उतारा तो देखेगा इनकी आंखों से आंसू बहते हैं, इसलिए कि उन्होंने हक को पहचान लिया। जो रज़ाए हासिल कर इलाही हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह अक़दस में झुके रहते हैं, रज़ाए इलाही को पाने के लिए खालिसन अल्लाह के होकर तलावत कुरान करते हैं, ज़िक्रुल्लाह करते हैं, उन पे अल्लाह ताला की रहमतों का बेशुमार नज़ूल होता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबादत और रियासत खालिसन लिवजह अल्लाह होती, इसलिए कि हक़ को इसमें वो कैफो सुरूर मिलता था जो हक ताला मुखलसीन ही को अपने फजलो करम से अनायत फरमाता है। एक मर्तबा आप कुरान मजीद की तलावत करते करते बेहोश हो गए, होश में आए तो हाज़रीन ने इसके मुतल्लिक इस्तिफ़सार किया। आपने इरशाद फरमाया जब बंदा कुरानी आयतों को दिल से लगाकर पढ़ता है, दिल लगाकर पढ़ता रहता है, इनमें महव हो जाता है, कुरान की असल लज़्ज़त इससे महसूस होती है। इसमें इस तरह महवियत के आलम में कुरान मजीद की तलावत कर रहा था कि यकायक मुझे एहसास हुआ कि खुदा की जुबान से मैं ये आयतें सुन रहा हूँ। इस कैफियत की ताब न ला सका, मैं बेहोश हो गया। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा फरमाया जब हम मुल्क शाम तशरीफ ले गए, वहाँ आपका गुजर एक सरसब्ज़ और शादाबाग से हुआ। आप क्या देखते हैं, एक सेब के दरख्त के नीचे एक नौजवान इबादत इलाही में मसरूफ है। आपने आगे बढ़कर नौजवान को सलाम किया लेकिन उसने जवाब न दिया। जरा देर बाद आपने दोबारा सलाम अलैकुम कहा। इस पे नौजवान ने इबादत से जल्दी फरागत हासिल कर ली और जमीन पे उंगली से एक शेर लिखा जिसका मतलब ये था कि ज़बान को बोलने से इसलिए रोका गया है क्योंकि वो तरह तरह की गलतियों की मुर्तकिब होती है। इसलिए तुम्हें लाजिम है जब जुबान को ज़हमत दो खुदा ही का जिक्र करो, इसे किसी वक्त भी ना भूलो, हर वक्त उसकी तारीफ करते रहो। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री ने जब ये शेर पढ़ा ऐसे रत्त तारीफ हुई कि बहुत देर तक रोते रहे। फिर हजरत ने जब आपने जमीन के ऊपर आपने भी अरबी में ये शेर तहरीर फरमाया कि हर लिखने वाला एक रोज कब्र में खाक हो जाएगा मगर इसकी तहरीर हमेशा बाकी रहेगी। इसलिए लाजिम है ऐसी चीजों के सिवा जिनके लिखने से हश्र के रोज मुसरत खुशी से जो जिससे आपको मुसरत हासिल हो वो ही लिखा जाए, इसके अलावा कुछ न लिखा जाए। जब इस नौजवान ने ये तहरीर पढ़ी
एक चीख बुलंद की और वही वासिले जहाँ बहक हो गया। आपने चाहा इस नौजवान को गुस्ल देकर दफन कर दे कि यकयक एक आवाज सुनाई दी जैसे कोई पुकार कर कह रहा हो, जुल्नून इसे छोड़ दो, हक ताला ने इस नौजवान से वादा फरमाया है कि तजहीज़ और तकफीन के फराइज अंजाम देने की सादत फरिश्तों के सुपुर्द कर दी गई है। ये सुनकर हज़रत जुल्नून अलहदा हो गए, एक ट्रक के नीचे नमाज की अदायगी में मसरूफ हो गए। जब नमाज से फारग हुए और दोबारा इस जगह तशरीफ ले गए जहाँ नौजवान की मैयत रखी थी, देखा कि वहाँ मैयत का नामो निशान तक न था और ना ही उसकी कुछ खबर हुई। जिन्होंने खालिस्तन अल्लाह ताला के लिए इबादत की, उसका जिक्र किया, उन पे अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। उन्होंने दोनों जहां की कामयाबियां पाई। एक बार एक शख्स मस्जिद में नमाज के लिए जा रहा था कि गुजरते हुए रास्ते में एक जगह पर नाले से उस पर पानी के चंद कतरे गिरे। जब पानी के वो कतरे गिरे, उसने आवाज दी कि है कोई मुझे बताने वाला कौन है जो मुझे ये बताए पानी कैसा है, क्योंकि मैं तो नमाज के लिए जा रहा हूँ, कहीं ये पानी नापाक तो नहीं है, ये कैसा पानी है। ऊपर से आवाज आती है कि ऐ शख्स, ऐ अल्लाह के बंदे, तो वापिस चला जा, जाकर दोबारा वुजू कर, गुस्ल कर और फिर अपने कपड़े तब्दील करके आप फिर तो नमाज की अदायगी करना। वो सुनने वाला वो शख्स हैरान रह गया, ऐसा कौन सा पानी है कि जो कि मुझ पे गिरा के मुझ पे गुस्ल भी वाजिब हो गया। पूछने लगे, ए बोलने वाले, ए बताने वाले, ये तो बता कि तू कौन है और ये पानी कैसा है। उस बताने वाले ने बताया कि ये पानी मेरे आंसुओं का है, मैं खौफे इलाही से रो रहा था, आंसू बहा रहा था कि ये पानी बहता हुआ पर नाले में आ गया। कि वो आपने पूछा, उन्होंने जब ये बात सुनी, उस शख्स के दिल की कैफियत बदल गई, आंख से आंसू जारी हो गए कि ऐसा अल्लाह की साथ में उसके खौफ से रोने वाला कौन हो सकता है। इतना रोता है कि पानी आंसुओं का पर नाले से भी बहने लगता है। पूछने लगे, रोने वाले अपना नाम तो बता। आपने फरमाया, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है। कैसी अजीम हस्तियां आला मकाम पाकर भी, आला शान पाकर भी अल्लाह तबारक व तआला की राह में निकल कर भी फिर भी वो खौफे खुदा से रोते हैं, अपने आंसुओं को बहाते हैं, रोते चले जाते हैं। हम तो कहीं ज्यादा हकदार हैं कि याद इलाही में रोया करे, अल्लाह के खौफ से रोया करे कि हम पे भी रब्बे कायनात का फजल हो जाए, उसका करम हो जाए। और जब रब का करम हो जाता है तो बेड़ा पार हो जाया करता है। एक बादशाह मेले में गया और ख्याल हुआ मैं कोई गुलाम खरीदूं। मेले में गुलाम लेकर एक शख्स खड़ा था, उसके पास गुलामों की कतार लगी हुई है। तो जाकर कहता है, बादशाह के पास पहुंचा जो गुलाम बेच रहा था, जाकर कहता है मैं गुलाम लेने के लिए आया हूँ। वो बड़ा हैरान हुआ, आज तो बादशाह मेरे पास आया है, तो क्यों न इसको अच्छे अच्छे गुलाम दिखाऊं ताकि मुझे अच्छी कीमत भी वसूल होगी। दिखाने लगा, बादशाह सलामत आइए इधर, ये रहे बड़ा अच्छा गुलाम है, इसको खरीदिए। और उससे भी बढ़कर फिर एक खूबसूरत गुलाम के पास ले गया, ये लीजिए। वो अच्छे अच्छे गुलाम खूबसूरत हुस्न जमाल वाले इसलिए दिखा रहा था कि बादशाह से भारी इनाम पाएगा, भारी कीमत, मुंह मांगी कीमत वसूल करेगा। लेकिन बादशाह को कोई गुलाम पसंद नहीं आ रहा, वो चलता जा रहा है कि चलते चलते कतार के आखिर में एक गुलाम सर झुकाए खड़ा है जिसका रंग काला है। जाकर वो बादशाह कहता है, बता इस गुलाम का क्या लेगा, मुझे ये गुलाम चाहिए। वो मालिक कहता है कि ऐसा गुलाम आपको क्यों चाहिए कि ना किसी काम का, ना काज का, ना ये खूबसूरत है। बादशाह सलामत, मैंने तो आपको एक से एक बढ़कर गुलाम दिखाए हैं, लेकिन आपको यही क्यों पसंद आया। बादशाह कहने लगा, बस मुझे तो यही पसंद आया, यही मेरे दिल को लगा है। बता इसकी कितनी कीमत तुझे चाहिए, तुझे मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। उसको उसकी कीमत दे दी। बादशाह ने जितनी कीमत उसने मांगी उसको देकर उसने गुलाम को खरीद लिया, लेकर अपने महल में चला गया। जब महल में पहुंचा
अपने गुलाम से वो कहता है मेरे महल में जितने कमरे जाओ जाकर देख लो, इसमें जो कमरा तुझे पसंद आए तो ले ले। अब वो गुलाम क्या बादशाह के आलीशान महल के आलीशान कमरों को देखता है, एक से एक बढ़कर खूबसूरत कमरा है। अब उन कमरों में चलता जा रहा है, लेकिन क्या कहता है बादशाह सलामत, इन कमरों में से कोई कमरा नहीं लेना चाहता। लेकिन जब बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर टूटा हुआ सामान पड़ा होता है, कहता बादशाह सलामत मुझे ये कमरा पसंद आया है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, इतने आलीशान महल के खूबसूरत कमरों में से इसको यही एक कमरा जिसमें टूटा हुआ सामान पड़ा है ये क्यों पसंद आया। कहने लगा बादशाह सलामत, जैसे आपको इन तमाम खूबसूरत गुलामों में मैं पसंद आ गया, ऐसे ही मुझे आपके आलीशान कमरों में से ये कमरा पसंद आ गया। बादशाह ने कहा अच्छा जैसे तेरी मर्जी है तू वैसा ही कर। उसने अपना सामान उठाया और उठाकर उस कमरे में चला गया। कुछ दिन गुजरे, एक रात बादशाह अपने महल से बाहर गया, बेचैनी उसको हुई, टहलता हुआ बाहर आ गया। जब बाहर आया तो उस कमरे के सामने से उसका गुजर हुआ जहां उसका वो गुलाम रहता था। बड़ा उसका वो फर्मा बरदार गुलाम था, बादशाह से बड़ा राजी था, बड़ा उसका कामकाज किया करता, खिदमत किया करता। अब बादशाह ने सोचा मैं देखो तो सही मेरा गुलाम इस वक्त क्या कर रहा है। इसके कमरे के सामने से गुजरा तो क्या देखता है कि उसके कमरे से लेकर आसमान तक एक रोशन नूर की कंदील बनी हुई है। बड़ा हैरान है, इतना नूर कहाँ से आया। उसके कमरे में चला गया, जाकर देखता है अजब नजारा है कि वो गुलाम सर सजदे पे रखा हुआ है, आंख से आंसू जारी है, रो रहा है, रोते हुए इल्तिजा करता है या भारी ताला कि तूने जो मुझे जिंदगी अता की वो मेरे गुलामी में सर्फ होती। मैं तो किसी का गुलाम हूँ, गुलामी में मेरा वक्त निकल जाता है, पूरा दिन मैं किसी की गुलामी में होता हूँ, मैं अपने मालिक की खिदमत करता हूँ। ये रात की घड़ियाँ, ये रात का वक्त मेरा अपना है, जब ये घड़ियाँ मुझको मिलती है ये हाथ मेरे हैं, ये वक्त मेरा है। मैं इस वक्त आता हूँ इस कमरे में, आकर तेरे बारगाहे तिलस में सर्वा सजूद हो जाता हूँ, मैं तेरा जिक्र करता हूँ। अल्लाह मैं ये वक्त तेरी इबादत में सिर्फ कर देता हूँ, क्योंकि यही वक्त मेरे पास है। अगर तू मुझे दिन के लम्हात भी अता करता तो वो भी मैं तेरा जिक्र करते हुए ही गुजार देता, लेकिन मुझे तूने रात की घड़ियां ही अता की है, इसलिए यही वक्त मेरे पास होता है। उसकी मनाजात बादशाह सुन रहा है, उसके दिल की कैफियत बदल गई, चला गया। दूसरी रात हुई, मलका को साथ लिया कि चल मैं तुझे दिखाता हूँ, एक नजारा तुझे दिखाता हूँ। वो मलका बादशाह के साथ साथ चलती हुई आ गई और क्या देखा कि जिस वक्त उस कमरे में पहुंचे वही रात वाला नजारा है कि वहां उसके कमरे से लेकर अर्श तक नूर की रोशन कंदील है, नूर आसमान तक जा रहा है और उस वो कमरे में अल्लाह की इबादत और मनाजात में मसरूफ है और मनाजात करता है। या अल्लाह अगर तू रात के लम्हात जैसे तूने मुझे अता किए मैं तेरी इबादत में गुजार देता हूँ, अगर तू मुझे दिन के लम्हात भी अता करता वो भी मैं तेरा जिक्र और फिक्र करते हुए गुजार देता, तेरी इबादत में गुजार देता। जब ये मनाजात वो मलका सुनती है उसकी आंख से भी आंसू जारी हो जाते हैं, कहती है अल्लाह के बंदे जा हमने तुझको आजाद कर दिया, अब दिन के लम्हात भी तेरे, रात के लम्हात भी तेरे हैं, अब तू जब चाहे जितना चाहे अपने रब का जिक्र कर ले, अपने रब को याद कर ले, इबादत और रियाजत में अपना वक्त गुजार दे, जा हमने तुझे आजाद कर दिया है। अब वो बंदा वो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जिक्र करता है, अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता है, इबादत करता है। आज उसको मालूम हुआ, वो परेशान हो गया, वो तो रोने लगा, तड़पने लगा, बोला मेरी इबादत तो तेरे लिए थी, तेरी मखलूक के लिए ना थी, मैं लोगों के लिए तो नहीं करता था। आज मेरा राज जाहिर हो गया कि मैं तेरी इबादत जो करता हूँ, मेरा तो उठकर मनाजात करता हूँ। अल्लाह आज मेरा राज जाहिर हो गया, तो मुझे अपने पास बुला ले, इस दुनिया में मेरा क्या था। इतना कहना था कि उसकी रूह से परवास करके वो खालिक हकीकी से जा मिला।
ایمان والیوں، یہ غور طلب بات ہے، آج لمحات ہمارے، یہ زندگی ہماری، یہ وقت ہمارا ہے، لیکن ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ ہمارے پاس آج نماز کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے ذکر و فکر کے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ نورانی گھڑیاں، یہ پیارے لمحات، یہ نورانی راتیں، یہ اللہ رب کائنات نے ہم کو تحفے میں عطا کر دی۔ امت مسلمہ کو تحفے میں یہ راتیں مل گئی، یہ وقت مل گیا، یہ گھڑیاں مل گئی۔ آؤ رب کائنات کے بارگاہ اقدس میں چلی آؤ کہ ان انمول گھڑیوں میں لطف اندوز ہو جاؤ۔ آؤ اے ایمان والیو، یہ رب کائنات کی رحمتیں تیری منتظر ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر مناجات کرتا ہے، رب سے طلب کرتا ہے، یقیناً رب کائنات اس کی خالی جھولیوں کو بھرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، وہ رحمتوں کا نزول کرنے والا ہے۔ یہ خوبصورت پیاری راتیں، یہ لیلۃ القدر کی رات، یہ رمضان کی خوبصورت راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تحفے میں دی کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں زیادہ سے زیادہ اپنا ذکر و فکر، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم پر اپنا خاص اور خاص فضل و کرم فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچن ریلیٹڈ ٹو دس ویڈیو یو مسٹ آسک تھرو یور کمنٹس، اینڈ ڈونٹ forget to tap the bell icon to become updated with the latest videos of our channel. Thank you.